चैनल। आज हम देखेंगे LeetCode डेली चैलेंज का फाइंड दी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन टू एरेज विथ पॉजिटिव इंटीजर्स array 1 एंड array 2। A prefix of a positive integer is an integer found by one or more of its digits। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लेफ्ट मोर डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 is a prefix of 1 2 3 4 5। okay, while 2 3 4 is not, because it is not starting from the starting position. A common prefix of two integers a and b is an integer c such that c is a prefix of both a and b। जैसे कि ये वाला देखो 5 6 5 5 3 5 9 5 6 5 5 4। तो जो 5 6 5 5 है ये दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन प्रीफिक्स होगा, जबकि अगर हम ये कुछ भी रैंडम नंबर ले लें तो वो हमारा कॉमन प्रीफिक्स नहीं होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमको क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन ऑल पेयर्स सच दैट x बिलोंग्स टू array 1 एंड y बिलोंग्स टू array 2। तो ये हमें करना है, ये हमारा गोल है। तो हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग ऑल पेयर्स निकालना है, और अगर कोई प्रीफिक्स नहीं है तो आंसर हमारा 0 होगा। सिंपल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते समझते हैं कि हाँ ये क्या कहना क्या चाह रहा है। जैसे इसमें देखोगे तो फर्स्ट में क्या है कि 1 है, 10 है और 100 है। सेकेंड में क्या है, ये है। ठीक है, अब इसमें पेयर क्या बन सकते हैं, एक पेयर तो ये बन सकता है 1 कॉमा ये पेयर बन सकता है। अगर इसमें देखोगे तो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ इतना सा पार्ट है, तो इसकी लेंथ क्या होगी मैक्सिमम 1। दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ है नहीं कॉमन प्रीफिक्स। फिर क्या होगा, 1 का 10 का पेयर किसके साथ बन सकता है, इसके साथ बन सकता है। तो 10 और 1000। अगर इसमें कॉमन देखोगे तो क्या है कॉमन, ये इतनी डिजिट कॉमन है और वो भी स्टार्टिंग से, तो इसका 2 हो गया। फिर तीसरा पेयर क्या बन सकता है, ये 1000 100 और 1000 का। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन है, 0 भी कॉमन है और 2 0 कॉमन है। तो टोटल क्या हो गया 3, इसलिए इसका आंसर है 3। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले क्या थिंकिंग होनी चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं कि तो कॉमन प्रीफिक्स निकालने का कोड लिख लेंगे। वो कैसे करेंगे, दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फर्स्ट n को और सेकंड n को। ठीक है, दोनों को कन्वर्ट किया, फिर दोनों को कंपेयर करें कब तक वो सेम है, जब तक सेम है तब तक सेम है, अदरवाइज नहीं। तो क्या करेंगे, सारे पेयर्स लो array 1 से और array 2 से सारे पेयर्स निकालो और सबको चेक करो, जिसका सबसे ज़्यादा है वो हमारा आंसर है। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन की क्या है, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या है हमारा, ऑल पेयर्स, उसमें फिर चेक करना प्रीफिक्स और उसकी मैक्सिमम लेंथ निकालनी है सारे पेयर्स की, सारे i, j की सारी निकाली, जो मैक्स लेंथ आएगी वही हमारा आंसर है। अब बट इसको देखो, अगर इसको देखोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम सारे पेयर निकाल रहे हैं तो O ऑफ n स्क्वायर, फिर हम सबको चेक भी कर रहे हैं। तो चेक कर रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वो, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इसका जो नंबर्स दे रखे हैं वो 10⁸ तक दे रखे हैं, तो बेसिकली 8 ऑपरेशंस, तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये O ऑफ 8 जो कि O ऑफ 1। ठीक है, बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, ये वर्क नहीं करेगी, इसको हमें बेटर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आप इसको सोचें कैसे कि क्या करें कि जो हमारा काम हो जाए, हमें O ऑफ n स्क्वायर भी ना लगे। तो क्या कर सकते हैं कि पहले array 1 में चलते हैं। array 1 में जितने भी प्रीफिक्स हैं सारे प्रीफिक्स को स्टोर कर लेते हैं।
स्टोर कर लेते हैं एक किस में, मैप में या फिर सेट में। ये हमारे पास दो ऑप्शन है, किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों का अगर लुकअप टाइम देखोगे तो ओ ऑफ 1 है। अगर ये अनऑर्डर्ड हम लेते हैं तो इनको सर्च करने में हम ओ ऑफ 1 टाइम में लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सारे जो एरे 1 में है उसके प्रीफिक्स निकाल ले और सबको मैप में डाल दिया। ठीक है, जैसे इस केस में देखो, ये था 1 था, 100 था, 10 था और 100 था। तो अब सेट, लेट्स से यहाँ पे एक हमारा एक सेट है। ठीक है, तो सेट में क्या है, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और 1 डाल दिया क्योंकि यही है। ये तो ख़त्म हो गया, 1 0 आया तो पहला प्रीफिक्स इसका क्या होगा, 1 0 का। 1 0 का पहला प्रीफिक्स होगा 1, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम नहीं डालेंगे। 10 आया, ये प्रेजेंट नहीं है तो हमने डाल दिया। फिर ये आया, इसको देखोगे तो 1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, 10 प्रेजेंट है ऑलरेडी, 100 नहीं है तो 100 डाल दिया। ठीक है, अब इस पूरे टाइम में हमें ये सब करने में कितना टाइम लगा, ओ ऑफ n टाइम। ठीक है, अब सेकंड चेक करेंगे तो क्या है, हमारे पास था 1000 सेकंड एरे में। तो पहला प्रीफिक्स क्या है, 1। क्या ये है, हाँ ये है, ये प्रीफिक्स है। तो हमारी अब लेंथ, पहले जो कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ थी वो 0 थी, अब क्या हो गई, 1 हो गई क्योंकि ये प्रेजेंट था। फिर हमने इसके आगे बढ़ाया, 10 को चेक करा, क्या ये प्रेजेंट है, उसने कहा हाँ ये भी प्रेजेंट है। तो हमारी जो लेंथ हो गई वो 2 हो गई। फिर 100 हो गया, इसको चेक करा, क्या ये प्रेजेंट है, हाँ है, तो अब हमारी लेंथ कितनी होगी, 3। फिर 1000, क्या ये प्रेजेंट है, नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3। अब ये सब करने में भी हमें कितना टाइम लगा, ओ ऑफ n। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो गई, ओ ऑफ n ही, क्योंकि हमने 2 बार लगाया, ओ ऑफ n प्लस ओ ऑफ n, तो ओ ऑफ 2n वी कैन से। और 2n क्या मतलब क्या होता है, ओ ऑफ n ही। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसकी, इसमें स्पेस यूज किया है कि हमने सारे प्रीफिक्स निकाले, उनको स्टोर कराया है एक सेट में, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ n। दिस इज लीस्ट। और अगर बात करें तो कितने हो सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशंस और हो सकते हैं, तो n इंटू 8, तो वो भी ओ ऑफ n। तो हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा है उसकी वजह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाए हैं, ओ ऑफ n स्क्वायर से ओ ऑफ n पे ले आए हैं। तो चलो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो हम एक सेट बनाएंगे जो कि क्या करा है, स्ट्रिंग स्टोर करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले एरे में ट्रेड करेंगे और उसको जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और एक टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन करा। ठीक है, और उसमें इटरेट करने के साथ टेम्प को इंक्रीज करते गए। जैसे 100 है, 100 लेते हैं तो 100 में क्या होगा, पहले टेम्प मेरा 1 होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, और सबको सेट में डाल दिया। और सेकेंड एरे में क्या किया, सेम प्रोसेस किया, बट हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ इंसर्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग हम चेक करेंगे क्या जो हमने डाला था सेट में वो यहाँ प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो जो भी वैल्यू है, जो लेंथ आ रही है अभी, उसको मैक्सिमाइज़ किया आंसर के साथ। और अगर लेट्स से कि हमारा नंबर होता, अगर हमारा नंबर लेट्स से ये होता 1 2 3, अब 1 2 ही प्रेजेंट नहीं है इस एरे में, तो 1 2 3 तो नहीं होगा ना, दैट इज़ अ ऑब्वियस थिंग, इसलिए हमने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, और लास्ट में क्या है, जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर है, उसको रिटर्न कर दो। होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि हाँ समझ में आ गया है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप कोडिंग, कल फिर मिलते हैं।